A very good morning, guys. Welcome to my channel. This is UGC Education Paper 2. I am Kanchan Gupta, your mentor. So today's topic is coming from the Unit 7, that is Pedagogy, Andragogy and Assessment. एंड इसका जो ए सेक्शन है, बिकॉज हर एक यूनिट 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है, तो इसका ए सेक्शन है जहाँ पर हम लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर रहे हैं. लास्ट टाइम हमने बात की थी मेमोरी लेवल की, और मेमोरी लेवल के बाद हम लोग जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग. So let's get started. We have covered with the memory level. Now we are moving to the understanding level of teaching. This is the levels हैं of teaching के, ठीक है. सो उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर दैट सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके साथ में एक बेल आइकन है, उसको ज़रूर हिट कर दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपके जो मेरे लेसन्स हैं आप उन्हें एंजॉय कर पाएँ एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग कर पाएँ. सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हम समझते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की डेफिनेशन को, कि इसका क्या मतलब है. बिकॉज इट स्ट्रेसेस टू मेक द अंडरस्टैंड द प्यूपिल्स द जर्नलाइजेशन प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स. क्योंकि इस लेवल पे आके हम बच्चों को सिखाते हैं कि चीज़ों को किस तरीके से जर्नलाइज करना है, प्रिंसिपल्स को किस तरीके से फॉलो करना है, किस तरीके से फैक्ट्स को अंडरस्टैंड करना है. उसके बेसिस पे हम सबसे पहले जो है यहाँ पर फोकस करते हैं कि हमारा मास्टरी ऑफ द कंटेंट हो. हम चाहते हैं कि जो बच्चे हैं, जो कंटेंट हम बच्चों को दे रहे हैं, उस पर बच्चों की मास्टरी हो. सिंटेक्स कैसा रखते हैं, यानी कि पढ़ाने का तरीका होगा, क्योंकि बिकॉज दिस इज़ गिवन बाय द मॉरिसन. ये गिवन है मॉरिसन, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग थी वो किसने दिया था. राइट, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, क्योंकि वी हैव कवर्ड विद दी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग एंड आई होप कि आपको वो पता होगा. सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. चलिए मूविंग ऑन टू द अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज दिस इज़ गिवन बाय मॉरिसन. उन्होंने 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है. सबसे पहले एक्सप्लोर करना, टेस्ट करना प्रीवियस नॉलेज को, एनालाइज करना कंटेंट को. उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन, कि कंटेंट इज प्रेजेंटेड, डायग्नोसिस एंड रिकैपिचुलाइजेशन टिल द स्टूडेंट अंडरस्टैंड. चीज़ों को किस तरीके से डायग्नोस करना है, प्रेजेंट करना है, कंटेंट को उस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये सब चीज़ें सिंटेक्स में आएगा. देन थर्ड आएगा एसिमिलेशन. एसिमिलेशन इज़ द जर्नलाइजेशन इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की पर्सन जो है, लर्नर जो है, किस तरीके से जो है कंटेंट को समझता है, या उसके ऊपर एक्टिविटीज़ यानी कि प्रोजेक्ट मेथड ले रहा है, या डिस्कशन के थ्रू चीज़ कंटेंट को समझ रहा है, वर्किंग इन ए लैब में वर्क करके जो है प्रैक्टिकल करके जो है थ्योरी को समझ रहा है, लाइब्रेरी में कोई बुक को रेफ़र कर रहा है. तो एसिमिलेशन मीन्स कि जो है कंटेंट को किस तरीके से लिया जा रहा है, समझा जा रहा है. देन उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन इज़ पीपल आर प्रोवाइडेड विद द ओकेजन फॉर रिप्रेजेंटेशन, कि किस तरीके से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है, दैट इज़ कम्स फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. एंड देन द लास्ट वन इज़ रेसिटेशन, यानी कि पीपल प्रेजेंट द कंटेंट ओरली, क्योंकि इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है वो ओरली कंटेंट को समझाया जाता है, बच्चों को सारी चीज़ें जो हैं बताई जाती हैं. तो ये था फोकस एंड सिंटेक्स. नाउ सोशल सिस्टम, कि यहाँ पे सोशल सिस्टम कैसा होता है कि टीचर जो है उसका कंट्रोल रहता है बच्चों के बिहेवियर पे. प्यूपल टीचर जो है रिमेन एक्टिव इन द एसिमिलेशन. एसिमिलेशन के प्रोसेस, एसिमिलेशन हमने यहाँ पीछे पढ़ा था, दिस वन इज़ एसिमिलेशन टॉपिक, राइट. तो उस पर जो है टीचर काफ़ी एक्टिव रहती है. एंड देन उसके बाद प्यूपल वर्क्स विद द फुल इन्वॉल्वमेंट, और बच्चे जो हैं पूरे इन्वॉल्वमेंट के साथ चीज़ों को समझते हैं, कंटेंट को समझते हैं. सपोर्ट सिस्टम क्या होता है? सपोर्ट सिस्टम का मतलब होता है जो कंटेंट को समझने में, यानी कि उसको पक्का करने में जो चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं, लाइक कोई वर्कशीट है, कोई असाइनमेंट है, कोई जो है ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, तो सपोर्ट सिस्टम होता है. पीपल पास एग्जाम इन प्रेजेंटेशन टू एंटर इनटू एसिमिलेशन, टू एंटर इनटू ऑर्गेनाइजेशन एंड रेसिटेशन. एट द एंड रिटन टेस्ट इज टेकन. जब ये प्रोसेसेस हो जाते हैं, एसिमिलेशन, ऑर्गेनाइजेशन, देन रेसिटेशन, जब बच्चों को पक्का हो जाता है, उसके बाद एक रिटन टेस्ट लिया जाता है या ओरल टेस्ट ले लिया जाता है, जिससे पता चलता है कि बच्चों को कितना जो है चीज़ें समझ में आई हैं, बच्चे कितनी कंटेंट को अंडरस्टैंड कर पाए हैं. नाउ इस मेथड को कौन कौन से मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं? इसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन के थ्रू हम बच्चों को जो है कंटेंट की अंडरस्टैंडिंग करा सकते हैं, या इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड लेके, या एग्जाम्प्लिफिकेशन है या एक्सप्लेनेशन है, कोई एग्जाम्पल देके या किसी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देके हम कंटेंट को अंडरस्टैंड करा सकते हैं एट द लेवल ऑफ टीचिंग. अब इस जो लेवल ऑफ टीचिंग है इसके मेरिट्स भी हैं और डीमेरिट्स भी हैं. मेरिट्स में आता है बिकॉज दिस इज़ द इफेक्टिव लर्निंग, क्योंकि बच्चे चीज़ों को
इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कॉग्निशन एबिलिटीज़, जो कॉग्निशन से रिलेटेड एबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि जो मेमोरी लेवल से रिलेटेड, यानी कि कितने अच्छे तरीके से चीज़ों को समझना है, याद रखना है, लाइफ टाइम उस चीज़ को जो है दिमाग में रखना है, तो उस चीज़ का यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। एंड इफ़ेक्टिव इंटरेक्शन बच्चों में होता ही है। लेकिन इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। इग्नोर द हायर कॉग्निटिव, यहाँ पे हायर कॉग्निटिव को इग्नोर किया जाता है। और लेस एम्फेसिस होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन पे, कि बच्चे खुद मोटिवेटेड हों, इसकी बजाय एक टीचर जो है बच्चों को क्या करती है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है। यानी कि बच्चों को प्रॉब्लमैटिक नहीं है कि बच्चों को एक टॉपिक दिया और छोड़ दिया कि जाइए इसका सोल्यूशन लेके आइए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। टीचर चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है, इसीलिए बच्चे इंट्रिंसिक मोटिवेटेड नहीं हो पाते हैं। बिकॉज दिस मेथड इज़ अ टीचर सेंटर्ड, क्योंकि टीचर ही मोनोपोली होती है यहाँ पे, टीचर समझाती है, टीचर जो है कंटेंट को अंडरस्टैंड कराती है। नो इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग, बच्चे अपने आप से अपने पेस पे नहीं बल्कि टीचर के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं। तो दिस इज़ द डीमेरिट ऑफ दैट मेथड। ये मेरिट है, डीमेरिट है। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि ये जो अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग है कितना आपको समझ में आया। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।